जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। आज हम बात करने जा रहे हैं नए भारत के इंडस्ट्रियल फ्यूचर के एक हिडन जेम के बारे में, जिसके बारे में आप में से बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुकेश अंबानी जी की रिलायंस कंपनी के नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो वो बना रहे हैं उसके बारे में, जो कि आपका झज्जर हरियाणा में। और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये जो सिटी है वो क्या है, इसका क्या नाम है, इसकी कनेक्टिविटी क्या है, आज ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है, कौन कौन सी कंपनीज यहाँ ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी हैं और यहाँ किसका काम ऑलरेडी चालू हो रहा है, आप यहाँ किस रेट पे इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ऑल इन ऑल सब कुछ कवर करेंगे इन डिटेल, क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा है तो वीडियो भी लंबी रहेगी। सो प्लीज बेयर विद मी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक सपना देखा, एक ऐसी इंटीग्रेटेड सिटी बनाने का जहां इंडस्ट्रियल, लॉजिस्टिक, रेजिडेंशियल और कमर्शियल जोन्स सब एक ही इकोसिस्टम का पार्ट हो, और उसका उन्होंने नाम रखा मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप यानी कि मैट सिटी। और इसकी लोकेशन चूज की गई झज्जर डिस्ट्रिक्ट एंड सम पार्ट्स ऑफ गुड़गांव यानी कि हरियाणा में। रिलायंस ने ये जमीन गवर्नमेंट से 2008-2009 में एक्वायर करना स्टार्ट कर दी थी, बट प्रोजेक्ट का असली मोमेंटम मिला 2013 के बाद, जब रिलायंस मेट सिटी ने हरियाणा गवर्नमेंट के साथ मिलकर फुल फ्लैश डेवलपमेंट शुरू की। रिलायंस मेट सिटी का जो 8,250 एकड़ का एरिया है वो लार्ज स्केल एमएसएमई एंड वेयर हाउसिंग के लिए डेडिकेटेड है, जिसके 11 सेक्टर्स ऑलरेडी बन चुके हैं। इसका ज्यादातर पार्ट हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आता है एंड एक छोटा सा पार्ट आपको गुड़गांव में भी देखने को मिलता है। दिस 8,250 एकर्स इज ओन्ड बाय रिलायंस सब्सिडियरी कंपनी, तो लैंड डिस्प्यूट का कोई इशू कभी नहीं आने वाला। फर्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट की अगर बात करूं तो कंपनी ने ऑलरेडी इंडस्ट्रियल कॉलोनी बनाने के लिए दादरी टो गांव के पास 1703 एकड़ लैंड का लाइसेंस ऑलरेडी ले लिया है, जहां आज 450 से ज्यादा कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। कौन सी कंपनी है ये बाद में बताऊंगा, पहले इस टाउनशिप के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूँ। दिस टाउनशिप विल हैव सिंगल विंडो क्लियरेंस पॉलिसी फॉर ऑल द अप्रूवल्स एंड टाइटल आपको क्लियर मिलेगा, बिकॉज जमीन पूरी रिलायंस ओन करता है, तो बायर्स को कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो इस टाउनशिप की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पूरा करने के लिए एक 220 केवी का पावर स्टेशन अंदर ही बनाया जा रहा है। वहीं पे अगर पानी की बात करें तो पानी की जरूरत एनसीआर चैनल एंड ट्रीटेड वाटर के थ्रू पूरी की जाएगी, ट्रंक पाइपलाइंस के थ्रू, एंड गैस पाइपलाइन गेल ने ऑलरेडी यहाँ कनेक्ट कर दी है। किसी भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप की सक्सेस के लिए कनेक्टिविटी का बढ़िया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलायंस ने इस प्रोजेक्ट का लोकेशन इतने ध्यान से चुना है कि आपको एनसीआर का फील और इंटरनेशनल लेवल का इंडस्ट्रियल बेस दोनों मिलता है। ये टाउनशिप दिल्ली के वेस्टर्न बॉर्डर पे आता है एंड केएमपी एक्सप्रेसवे यहीं से निकल के जाता है। दूसरी साइड पे स्टेट हाईवे 15A के थ्रू आज आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है गुड़गांव एंड झज्जर के साथ, एंड दिस रोड इज प्रपोज्ड टू बी डेवलप्ड एज नेशनल हाईवे आल्सो। NH9 से 6 लेन एंट्री बनाई जाएगी विच विल कनेक्ट झज्जर टू द्वारका एक्सप्रेसवे। DMIC यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी DFC से इसे डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा, जिससे माल आसानी से आ जा सके। IGI एयरपोर्ट आज 50 किलोमीटर पे है, लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये दूरी 30 किलोमीटर हो जाएगी। इसके अलावा गढ़ी अरसारू स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा कार्गो ट्रेन की मूवमेंट को संभालने के लिए, एंड 2 किलोमीटर लंबा रेल लिंक बनाया जाएगा फारूक नगर तक। द्वारका से लेके बाड़सा एम्स तक मेट्रो लाइन भी प्रपोज्ड है। बिफोर आई गो फॉर इनसाइड नेम्स, लेट मी टेल यू मेट सिटी के आने के बाद इसके पड़ोस में ऑलरेडी क्या क्या आ गया है। लिस्ट थोड़ी लंबी है तो ध्यान से सुनिएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स का सेकंड कैंपस बाड़सा गांव में 300 एकड़ की जमीन पे बनाया जा रहा है, जिसका OPD डिपार्टमेंट इज फंक्शनल ऑल्सो। सेकंड, IIT दिल्ली इज डेवलपिंग 50 एकर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इन अगेन बाड़सा विलेज। इसके अलावा जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड SGT यूनिवर्सिटी ने 40 एंड 60 एकड़ लैंड एक्वायर की है टू डेवलप देयर कैंपस, एंड वीरेंद्र सहवाग का सहवाग इंटरनेशनल स्कूल एंड क्रिकेट एकेडमी सिलानी गांव में ऑलरेडी ऑपरेशनल है। इसके अलावा और बहुत कुछ भी है, बट टू गिव यू द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट्स एक और बता देता हूँ। हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन इज डेवलपिंग अ क्रिकेट स्टेडियम एंड अकेडमी इन लोहाट विलेज। अब कुछ मेट सिटी के अंदर की बात कर लेते हैं। आज के टाइम में
450 प्लस कंपनीज ने यहाँ लैंड एक्वायर कर ली है। इसमें से 250 कंपनीज ऑलरेडी एक्टिव हैं या प्रोडक्शन स्टेज में, जिसमें पैनासोनिक इंडिया ने 75 एकड़ में अपना सेटअप किया है, वहीं डेंजो ने 18 एकड़ में। इसके अलावा रिलायंस एनडीसी है, सुजुकी इंडिया है, निहॉन कोडन है, एम्बर ग्रुप है। इन जैसे नेशनल और इंटरनेशनल जाइंट्स यहाँ अपना प्लांट ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ अदर कंपनीज ऑल्सो, जिनका नाम अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एंड ऑल दीज कंपनीज आर फ्रॉम 10 डिफरेंट सेक्टर्स। अगर जॉब्स की बात करूं तो सिर्फ पैनासोनिक एंड डेंजो में आज 2000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। सारी कंपनीज का आज मिला लूं तो 30,000 के ऊपर का ये काउंट है। ये तब है जब मेड सिटी इज नॉट इवन स्टार्टेड प्रॉपर्ली। द बेस्ट इज येट टू कम। एक एस्टिमेट ये भी है कि 2 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स ये सिटी क्रिएट करेगी आने वाले 5 से 7 सालों में। अगर ये हो गया देन थिंक अबाउट द रियल एस्टेट प्राइसेस हियर। इस टाउनशिप में आज आपको इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, शॉप कम ऑफिस के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम एसईओ प्लॉट्स भी बोलते हैं, जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की बात करूं तो 25,000 से 40,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड के बीच में आपको प्लॉट देखने को मिलता है। 900 गज से 24 एकड़ तक के प्लॉट यहाँ अवेलेबल हैं। वहीं रेजिडेंशियल प्लॉट्स 70 से 80,000 रुपए गज के रेट पे आते हैं एंड 110 से 180 गज की कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ देखने को मिलती है। वहीं एससीओ यानी कि शॉप कम ऑफिस प्लॉट्स का आज अगर आप रेट देखोगे तो 2 लाख रुपए गज के आसपास आता है। ये रेट थोड़ा ऊपर नीचे भी वेरी कर सकता है डिपेंडिंग आप इस वीडियो को कब देख रहे हो। बट फॉर पीपल हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन लैंड नियर बाय एनसीआर एंड अगर आप 5-7 साल लंबा होल्ड कर सकते हो तो आपके लिए दिस विल बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट जो अपना फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, बजट कम है या छोटा लैंड साइज चाहते हैं, उनके लिए तो ये लोकेशन बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो चलेगा जरूर, इसको रोकना बहुत मुश्किल है। हरियाणा सरकार ऑलरेडी रिलायंस को सपोर्ट कर रही है इस प्रोजेक्ट को लेके, इसीलिए रिलायंस ने यहाँ पे 8,000 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दी है। बाकी गवर्नमेंट ने मेड सिटी को डीएमआईसी का एक एंकर नोड बनाया है एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। डीएमआईसी क्या है, अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो, जिसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट डीएमआईसी, आई नो फॉर श्योर एंड आई am counting on this कि this project will change the future of भारत। एंड रियल एस्टेट से जुड़ी और जानकारी जानते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।